ठाकुर जी की कृपा से जिस महादानी ने गुप्त दान स्वरूप भूमि का 16 लाख रुपए देने का संकल्प किया है, ये भूमि मिलते ही बसंत पंचमी के दिन जनवरी 2017 में जो बालिकाओं के लिए विद्या मंदिर और सर्व तीर्थ जल का कुंड बनने जा रहा है, उसकी नींव पत्थर बसंत पंचमी के दिन रखी जाएगी और अगला जो कन्यादान महायज्ञ है उसी भूमि पर होगा। और आपसे आह्वान करता हूं कि कितना होगा वो ठाकुर जी जाने, आप सब लोग से सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं। निवेदन, आवश्यक सूचना, कल प्रातः 10 बजे जो यहां पूजन किया जाता है उसमें अवश्य शामिल हो। 7 तारीख को सुबह 8 बजे पूजन होगा और 1 बजे कन्यादान होगा, उसमें अवश्य शामिल हो, सो ध्यान रहे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इस संकल्प में जो मंदिर स्थापित किया जा रहा है, अपने पूर्वजों के नाम आप उसमें कमरे बनवा सकते हैं, अपने पूर्वजों के नाम उसमें सहयोग दे सकते हैं। और ऐसा पावन मंदिर जो भारत की धरा पर जिसका प्रथम स्थान हो, ऐसा बालिका विद्यालय ये मंदिर बनेगा ठाकुर जी की कृपा से। और आप सब लोगों के सहयोग से ही सब कार्य संपन्न हो पाते हैं और आप सब लोगों से उस सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं। अभी हम सब कथा में चलेंगे। 5000 वर्ष पूर्व नन्हे से कन्हैया यज्ञ होने जा रहा था। पूछा, बाबा किसका यज्ञ हो रहा है? बाबा ने उत्तर दिया, इंद्र का। क्यों? कि देवेंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से हमारे पर्वत हरे भरे होते हैं, गौ माता चारा खाती है और उसी से हमारा पालन पोषण होता है। तो भगवान ने यहां प्राकृतिक पूजन का एक संदेश दिया है कि बाबा केवल इंद्र का यज्ञ करने से प्रकृति सुरक्षित नहीं रह सकती। हमारे शास्त्रों ने प्रकृति को 5 महाभूतों की पूजा करने का विधान बताया है। हम लोग अग्नि का पूजन करते हैं। जब अग्नि की स्थापना घर में करते हैं तो उसमें पहले पुराने समय में माताएं थोड़ा सा रोटी में घी लगा करके हवन किया करती थी। घी का जो हवन नित्य प्रति घर में हो तो घर की अनेक प्रकार के रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। एक आदमी ने प्रश्न किया था कि महाराज जी, ये जो हम लोग यज्ञ में घी जलाते हैं, इससे तो अच्छा है वो किसी गरीब के पेट में जाए। लोगों के आजकल हमारे धर्म के प्रति अनेक तर्क हैं। 100 ग्राम घी से कितने लोगों के पेट भर सकते हैं? लगभग 1 आदमी का पेट भरेगा या 2 का। लेकिन 100 ग्राम घी के हवन करने से 150 आदमियों को ऑक्सीजन मिलती है। तो हवन करना बड़ी बात है कि भोजन करना? गौ माता के घी का हवन वातावरण में फैले हुए अनेक प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करता है और इसलिए हम लोग अग्नि का पूजन करते हैं, हम लोग जल का पूजन करते हैं। हमारे घर में कोई संतान हो जाए तो माताएं जल का पूजन करती हैं, जलवा पूजन करते हो ना? क्यों करते हो पता है? नहीं, बस करते हैं जी, पता नहीं क्यों करते हैं। जल स्थान का पूजन करने का अर्थ यह है, हे जल देवता, आप जो जीव हमारे घर में आया है वो सबसे पहले जलपान से ही खाने पीने की शुरुआत करता है। तो जल शुद्ध होगा
तो वो बलिष्ठ बनेगा, उसको पौष्टिक तत्व मिलेंगे। इसलिए सर्वप्रथम माताएं जल देवता का पूजन करती हैं। हम लोग प्रकृति के उन तत्वों को देवता कहते हैं, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता। धरती को हम माता कहते हैं। ये पृथ्वी हमारी माता है, क्योंकि मां जन्म देने वाली, जिसका ऋण नहीं उतर सकता, वो केवल साल, 1.5 साल, 2 साल तक दूध पिलाती है। 2 साल तक दूध पिलाने वाली मां का कर्ज नहीं उतर सकता, तो बताइए जो आजीवन दूध देती है, आजीवन दूध पिलाती है, उसका कर्जा कैसे उतर सकता है? तो गौ माता आजीवन दूध पिलाती है, और जो आजीवन अन्न देती है, उसका कर्जा कैसे उतर सकता है? तो ये धरती माता आजीवन अन्न देती है और गौ माता आजीवन दूध पिलाती है, उनका कर्ज उतर नहीं सकता। इसलिए कन्हैया कहते हैं कि बाबा, केवल इंद्र यज्ञ करने से बात बनने वाली नहीं, हमें प्रकृति का पूजन बनना चाहिए। आज के इंसान ने, जिसको हम विकास कहते हैं, अपने धन की मंदान्ध दौड़ में प्रकृति को भुला दिया और प्रकृति को पूर्णतया गंदा कर दिया। ना वायु शुद्ध है, ना जल शुद्ध है, ना अन्न शुद्ध है, सब में रोग ही रोग हैं। अभी गोवर्धन भगवान को भोग लगेगा, उसका 56 भोग का प्रसाद ही सब लोगों ने लेके जाना भाई। हाँ, अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे। बोलो राधे। कभी भी सत्संग या कथा में से बिना प्रसाद के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो खाली जाता है ना, वो खाली रह जाता है। हाँ, इसलिए खाली नहीं जाना चाहिए। तो यहां भगवान ने कहा है, पिताजी यज्ञ नहीं, हमें प्रकृति का पूजन करना है, इसलिए यज्ञ नहीं हुआ। इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र ने अपने संवर्तक नाम के मेघों को आज्ञा दी, जाओ ब्रिज को डुबो दो, और बादल बरसने लगे। इतने भयंकर बादल बरसने लगे, गोप ग्वाले ब्रिजवासी दुखी होकर के कन्हैया की शरण में गए। हे प्रभु, हमें बचाइए, इंद्र को क्रोध आ गया है। तो भगवान ने, 7 साल के हैं कन्हैया, और 7 कोस का ही गिरिराज पर्वत, 7 दिन पर्यंत बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून के अगले भाग पर 7 दिन तक उठाए रखा। ये भगवान का सामर्थ्य है। लोग कहते हैं कृष्ण तो एक मामूली इंसान थे। यहां सिद्ध होता है कि भगवान कृष्ण ब्रह्म थे, भगवान का अवतार थे। 10 दिन के पूतना मारना क्या किसी साधारण मनुष्य का काम है? अगासुर बकासुर को मारना और गोवर्धन उठा लेना किसी मामूली इंसान का काम है? कन्हैया ने पर्वत उठा लिया, सबसे कहा चलो, और सब लोग भीतर आ गए अपने सब सामान के सहित, और अपनी अपनी लाठियां लगा ली। अच्छा कन्हैया तुम छोड़ दो, हम उठा लेंगे। और जैसे ही भगवान ने उंगली हटाई, पर्वत नीचे आने लगा। अरे कन्हैया ये तो गिर रहा है, उठाओ उठाओ। भगवान ने फिर उठाया। ये जो जीवन रूपी गोवर्धन है, इसका भार तो भगवान ने ही उठा रखा है, हमें तो केवल भास हो रहा है कि हम भार उठा रहे हैं। 7 दिन तक बादल बरसते रहे, बादलों का पानी खत्म हो गया, लौट गए। इंद्र से जाकर के प्रार्थना करी, महाराज वो स्वयं भगवान है, उनकी शरण ग्रहण कर लो। और सब भगवान ने सबको बाहर निकाला, गोवर्धन को स्थापित किया और कहा जाओ भैया सब अपने अपने घर से भोजन बना करके लाओ, हमने अपने गोवर्धन भगवान को भोग लगाना है। जैसे आज आप लोग सब लोग अपने अपने घर से भोजन बना के लाए हो ना, लाए हो सब लोग? कौन कौन लाए हैं बताना जरा। आधे हाथ ही खड़े हैं, बाकी नहीं लाए। भगवान से प्रेम नहीं है। जो नहीं लाया इसका मतलब भगवान से प्रेम नहीं है, हैं? ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगं शीष्णो धूः समावर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा दधा लोकान् अकल्पयन् शीर्षते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनोऽभ्यातम्
कृष्णान्निघाण मयिघाण सर्वलोकं मयिघाण हरिः ओं मा त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये प्रियाण सुखा भूत्वा प्रसीद परमेश्वर अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनात्रया। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। 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 श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। बाल कृष्ण लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे। सब ब्रिजवासियों ने नाचते हुए भगवान को भोग लगाया। एक रूप में स्वयं भगवान गोवर्धन में स्थापित हो गए और स्वयं भगवान ही भोग लगा रहे हैं और स्वयं भगवान ही खा रहे हैं। आज भगवान ही भोग